सोचिए, अगर किसी देश के सबसे बड़े नेता को युद्ध के बीच मार दिया जाए तो क्या होगा। दुनिया अभी इसी सवाल से हिल चुकी है। 28 फरवरी 2026 मिडिल ईस्ट में एक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई एक बड़े यूएस इजराइल एयर स्ट्राइक में मारे गए और उसके बाद शुरू हुआ ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल का सबसे खतरनाक टकराव। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे खामनेई की मौत कैसे हुई, ईरान ने इसका बदला कैसे लिया और क्या यह युद्ध वर्ल्ड वार की शुरुआत बन सकता है। 28 फरवरी 2026 की सुबह तेहरान में अचानक के बाद एक जोरदार धमाके सुनाई देते हैं। कुछ ही मिनटों में साफ हो गया कि यह कोई सामान्य हमला नहीं था, यह था अमेरिका और इजराइल का पॉइंट ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का निशाने थे ईरान के मिसाइल बेसेस, न्यूक्लियर अड्डे और सबसे बड़ा टारगेट ईरान की टॉप लीडरशिप। इसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके परिवार के कई सदस्य और कई बड़े मिलिट्री कमांडर्स भी मारे गए। ईरान की सरकार ने इस मौत को शहादत बताते हुए पूरे देश में 40 दिन का शोक घोषित किया। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान ने तुरंत बदले की घोषणा कर दी। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा, इतिहास का सबसे बड़ा बदला लिया जाएगा। इसके बाद मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन हमलों की बौछार शुरू हो गई। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागे, गल्फ देशों में मौजूद यूएस बेसेस को निशाना बनाया। कई जगह एक्सप्लोजन हुए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव और गल्फ इलाके तक हमले पहुंचे, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इजराइल ने साफ कहा है, अगर ईरान नया सुप्रीम लीडर चुनता है तो उसे भी टारगेट किया जा सकता है। यानी इस जंग में ईरान की पूरी लीडरशिप खतरे में है। इसी बीच ईरान की सबसे ताकतवर धार्मिक संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट नया सुप्रीम लीडर चुनने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इस बीच युद्ध रुक नहीं रहा। यूएस और इजराइल लगातार ईरान के अंदर बड़े बड़े टारगेट्स पर हमले कर रहे हैं। हाल ही में ईरान के वाइल्ड रिपोर्ट्स एनर्जी फैसिलिटीज, मिसाइल लॉन्च साइट्स पर भी हमले किए गए। इससे ईरान की इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों को नुकसान हुआ है। लेकिन एक बड़ी बात समझना जरूरी है, ईरान सिर्फ एक देश नहीं है। मिडिल ईस्ट में उसके कई पावरफुल एलाइज है, हिजबुल्लाह, हमास, हुतीस। अगर ये सब पूरी तरह जंग में उतर आए तो पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध में बदल सकता है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड इस युद्ध में सबसे बड़ा रोल निभा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर यह युद्ध बढ़ता है तो कई बड़ी ताकतें इसमें शामिल हो सकती है, रसिया, चाइना, नाटो कंट्रीज, और तब यह संघर्ष मिडिल ईस्ट की सीमा पार करके पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि दुनिया का बड़ा वायर सप्लाई इसी क्षेत्र से आता है। ग्लोबल ट्रेडर्स यहीं से गुजरते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब सवाल यह है, क्या ईरान बदला लेकर इस युद्ध को और बड़ा करेगा या डिप्लोमेसी इस आग को बुझा पाएगी। आने वाले कुछ हफ्ते पूरी दुनिया